नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। देवगुरु बृहस्पति अभी वक्र गति से कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। कर्क राशि इनकी उच्च राशि होती है, तो उच्च राशि में थे, परंतु 4 दिसंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को दिन में 10:30 के बाद ये वक्री गति से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि बुध की राशि है। पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति और तृतीय चरण का स्वामी बुध होता है। ऐसे में यहां गोचर करते हुए बृहस्पति दो रूपों में सामने आएंगे। एक तो बृहस्पति धार्मिक संस्थाओं के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, धार्मिक कृत्यों के कारक हैं, विश्वविद्यालय संस्थान के कारक हैं, जो विद्यालय के नियम हैं उसके कारक हैं। वहीं पर बुद्ध बुद्धि के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, बौद्धिकता के कारक हैं। तो यहां पर बुद्धि और ज्ञान का सम्मिश्रण होगा। और वक्री है तो ज्ञान का और बुद्धि का वक्रत्व दिखाई देगा। कुछ उल्टा काम भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बुद्धि से काम लेंगे तो इस ऊर्जा का हम सकारात्मक रूप से प्रभाव स्थापित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज 4 दिसंबर से लेकर के 10 मार्च 26 तक वक्री रहेंगे मिथुन राशि में। कब तक? 10 मार्च 2026 तक। तो यहां पर यह अपना प्रभाव मिथुन राशि में वक्री गति से स्थापित करेंगे। एक बात जान लें, हम लोग 12 वर्षों में देवगुरु बृहस्पति पूरा एक चक्र पूरा करते हैं। लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, जिसमें 129 दिन वक्री होते हैं। उसके बाद अस्त होते हैं, फिर मार्गी होते हैं। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। वक्री मार्गी अस्त, वक्री वर्गी मार्गी अस्त। लेकिन वक्री स्थिति में, और यहां पर एक बात और कहते हैं, इनकी एक उच्चाभिलाषी स्थिति भी कही जाएगी, लेकिन वक्री में है इसलिए उच्चाभिलाषी का प्रभाव कम दिखाई देगा। अब हम इसको जानेंगे स्वतंत्र भारत पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा। तो स्वतंत्र भारत पर पहली बात तो जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे वैसे राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी। तो बृहस्पति विश्वविद्यालय संस्थान हो गए, धर्म हो गए, धार्मिक कृत्यों के कारक हो गए, धार्मिक लोगों के कारक हो गए, जो धर्म गुरु हैं उनके कारक हो गए। तो इस बीच में धार्मिक गुरुओं के लिए अरिष्टता दिखाई देगी। जैसे बड़े व्यक्तित्व हैं कोई जो धर्म से जुड़े, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म हो, उनसे अगर आप जुड़े हुए हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो उनके लिए अरिष्ट की सूचना मिलेगी। अचानक में देखेंगे कि वहां से नकारात्मकता आ रही है। जैसे कोई समाप्त हो गया, खत्म हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई विवाद में फंस गया, धार्मिक उन्माद हुआ और उनका नाम पड़ गया, तो उनके लिए नकारात्मकता आ सकती है। इसका ध्यान देना है। जो भी है, जहां भी है, सतर्क होकर रहें तो उनके लिए ठीक है। नहीं तो गलत आचरण के लिए उन पर कटाक्षेप हो सकता है, आक्षेप लग सकता है, दोष लग सकता है, जेल हो सकती है, उनकी मृत्यु तक की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए जो भी धर्म है, उनके अगुवा हैं, धार्मिक लोग हैं, उन्हें उन्मादी नहीं होना है, धैर्य रखना है, शांत हो जाना है। विशेष करके भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो राष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। पश्चिम क्षेत्र में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। अब इन घटनाओं का इसका प्रभाव क्या पड़ेगा पड़ोसियों पर? तो पड़ोसी राष्ट्र से मतभेद या तनाव की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी। पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, जैसे नेपाल भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया। तो नेपाल और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, चीन का कुछ भाग है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लगा हुआ है, वहां पर असंतुलन की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इसलिए राष्ट्र के जो अगुवा हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, इन लोगों को इन क्षेत्रों पर सुरक्षा बढ़ा लेनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चाहे वो आतंकवादी दुर्घटनाओं को केंद्र नियंत्रण में रखना हो, या कोई संगठन जो धार्मिक संगठन है उसका दुष्प्रभाव न पड़ने पाए, इसके लिए हमें तैयार रहना है। सेना को ध्यान रखना जरूरी है। अब ये जो पुतिन जी भारत में आ रहे हैं, इसका भी भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। विशेष करके एजुकेशन के क्षेत्र में, विशेष करके मेडिकल के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, या सरकारी तंत्र से जुड़ा किसी कार्य को लेकर के राजनैतिक रूप से भी यह
यात्रा बहुत सफल होगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज जब वक्री गति से मिथुन राशि में होंगे तो उनकी दृष्टि सूर्य, मंगल और शुक्र पर पड़ रही है, तो यह बेहतर होगा। परंतु बृहस्पति पर राहु की दृष्टि अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि इनके भारत में रहते हुए भी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुछ उपद्रवियों द्वारा उपद्रव किया जाए, इसका ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, सरकार के ऊपरी पदों पर बैठे हुए लोगों को। अब हम मेष की बात करेंगे, तो मेष के लिए कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, भाई बहनों एवं मित्रों का सहयोग मिलेगा, परंतु उन पर खर्च भी बढ़ेगा। साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा, सामाजिक उन्नति एवं दिखावे पर खर्च बढ़ेगा, आंतरिक डर में वृद्धि होगी, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होगा। मेष लग्न के लिए, मेष राशि के लिए एक अच्छा परिवर्तन भी कहा जाएगा। अब हम वृषभ की बात करेंगे, तो नौकरी तथा व्यवसाय में उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, स्थानांतरण, स्थान में परिवर्तन, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है, अति घनिष्ठ व्यक्ति को लेकर तनाव बढ़ सकता है, एलर्जी की समस्या में वृद्धि हो सकती है, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है, लीवर की समस्या के कारण तनाव बढ़ सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, गैस्ट्रिक की दिक्कत हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक है, अनुकूल है, बेहतर है। मिथुन की बात करेंगे, तो मिथुन के लिए बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है, अध्ययन अध्यापन में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, डिग्री के लिए बहुत अच्छा समय है, अनुकूल समय है, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, पिता का सुख सानिध्य आपको प्राप्त होगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, मानसिक विचलन एवं द्वंद्व में वृद्धि होगी, साझेदारी कार्यों में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सकारात्मक रूप से वृद्धि होगी, आय के नए संसाधन, दैनिक आय में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। कर्क की हम अगर बात करते हैं, कर्क में, तो कर्क के लिए गृह और वाहन सुख में वृद्धि हो रही है, शत्रुओं में वृद्धि हो रही है, परंतु शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा आपका, अधिक परिश्रम का परिणाम आपको कम प्राप्त हो रहा है, पेट की आंतरिक समस्या के कारण तनाव हो सकता है, मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस होगी, धार्मिक कार्यों पर खर्च आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो सकता है, विदेशी यात्रा में वृद्धि हो सकती है, खर्च बढ़ सकता है, माता के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मोटर वाहन, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। सिंह राशि, सिंह लग्न की बात करेंगे, तो आर्थिक उन्नति के लिए अधिक श्रम करने की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि होगा, दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी, राजनैतिक लाभ में वृद्धि होगा, अध्ययन अध्यापन एवं डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, नए संबंध स्थापित हो सकते हैं, साझेदारी के कार्यों से लाभ हो सकता है। शेयर बाजार, सट्टा बाजार से जुड़े लोगों को संभल कर पैसा लगाने की जरूरत है, फंस सकता है या गलत निवेश हो सकता है, निवेश करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा, संतान की प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा। सिंह के बाद हम कन्या की बात करेंगे, तो कन्या में आलस्य बढ़ेगा, धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी, गृह एवं महान सुख में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है, विशेष रूप से लाभदायक है, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती हुई दिखाई देगी, जीवन साथी को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा, जैसे वकालत का क्षेत्र हो, टीचिंग का क्षेत्र हो, सेल्स मार्केट का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, लाइजनिंग का क्षेत्र हो, तो इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, साझेदारी कार्यों से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। तुला की अगर हम बात करते हैं, तो तुला में भाई बहनों मित्रों का सहयोग बनता हुआ दिखाई देगा, परंतु भाई बहनों को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बनती दिखाई देगी, शत्रुओं पर विजय की स्थिति बनेगी, मुकदमा हो, कोई विशेष शत्रु हो, उसको आप पराजित कर पाएंगे, आपके सोचने की क्षमता में वृद्धि हो रही है, मनोबल बढ़ रहा, मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है, बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्रगति हो रही है, मनोबल में वृद्धि हो रही है, अध्ययन अध्यापन में वृद्धि हो रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं दायरे में वृद्धि हो रही है। तुला के लिए समय ठीक है, अनुकूल है, बेहतर है, परंतु भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा, तो अधिक परिश्रम के बाद ही आपको
प्रभाव दिखाई देगा। वृश्चिक की अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए यात्रा की खर्च में वृद्धि हो रही है। यात्रा, आप बड़ी यात्राएं कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है। दूरस्थ यात्रा हो, विदेशी यात्रा हो, इसके योग बनते हुए दिखाई देंगे। अध्ययन अध्यापन में सामान्य अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। खर्च में वृद्धि हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन, मोटर, जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। गृह और वाहन सुख में वृद्धि हो रही है। धन संबंधित कार्यों में आपकी प्रगति बहुत अच्छी हो रही है। धनु की बात करेंगे तो धनु के लिए मनोबल बढ़ रहा है। मानसिक संतुलन में वृद्धि हो रही है। व्यक्तित्व में निखार आ रहा है। पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो विशेष लाभ मिल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है। आय के नए संसाधन बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में टकराव उत्पन्न हो रहा है। प्रेम संबंधों में व्यवधान हो रहा है। साझेदारी के कार्यों को लेकर मनमुटाव हो रहा है। गृह, वाहन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों के लिए भी समय ठीक है, बेहतर है, उन्नति वाला है और मनोबल बड़ा अच्छा बढ़ रहा है। व्यक्तित्व बहुत बढ़िया सुधार हो रहा है। सोचने की क्षमता बहुत अच्छी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से यह समय आपके लिए बेहतर है। अब हम मकर की बात करेंगे तो मकर में धन संबंधित कार्य बढ़ रहा है। आंतरिक रोग एवं एलर्जी में वृद्धि हो रही है। मुकदमा आदि में अवरोध उत्पन्न होगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो सकता है, चिंता बढ़ सकती है। धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। विदेशी यात्रा का योग बनेगा। कार्यस्थल पर परिवर्तन की स्थिति बनेगी। नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। पारिवारिक कार्यों को लेकर के मन आपका प्रसन्न रहेगा, बेहतर रहेगा। पारिवारिक कार्य जो उलझन भरा था, तनाव चल रहा था, वो ठीक होगा। संतान को लेकर के चिंता आपकी बनी रहेगी। थोड़ी सी संतान से संबंधित तनाव हो सकता है। कुंभ की हम बात करने जा रहे हैं तो कुंभ में संतान पक्ष को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है। संतान को लेकर के किसी भी रूप में थोड़ी सी चिंता होगी, परंतु कुछ बेहतर परिवर्तन भी दिखाई देगा। पारिवारिक वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों को लेकर मन आपका प्रसन्न भी रहेगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर धनागम के नए स्रोत बनेंगे। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। सोचने की क्षमता बढ़ेगी। मनोबल बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। लाभ की में वृद्धि हो रही है। शेयर बाजार, सट्टा बाजार या जहां भी आप कार्य कर रहे हैं, जो धन संबंधित कार्य है, वहां पर आपकी बड़ी अच्छी प्रगति होती दिखाई दे रही है। लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है बेहतर तरीके से, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात करेंगे मीन की तो मीन में गृह, वाहन पर खर्च बढ़ेगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र से, वाहन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको संभल कर कार्य करने की जरूरत है। वाहन खरीदने नुकसान हो सकता है, संभले रहेंगे। कोई प्राइवेट वाहन खरीद रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, संभल कर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के सामान्य चिंता बनी रह सकती है। गृह और वाहन सुख पर खर्च बढ़ रहा है। लीवर, एलर्जी की समस्या के कारण तनाव उत्पन्न हो रहा है। पेट की आंतरिक समस्या आपको तनाव देती हुई दिखाई दे रही है। विदेशी यात्रा, दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। यात्रा खर्च में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन की स्थिति बनेगी। नौकरी तथा व्यवसाय में उन्नति होगा। परिवर्तन होगा, सकारात्मकता आएगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि हो रहा है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक, विशेष करके लग्न, उसके बाद राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा हो गई। नए कार्यक्रम को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। यह परिवर्तन आप सभी के जीवन में सुखता, सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य, अभिवृद्धि करने वाला हो, यही कामना है परमपिता परमेश्वर से, बृहस्पति देव से। नमस्कार।